हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। कल हमने आपको उत्तराखंड के धारचूला से नेपाल बॉर्डर की तस्वीरें दिखाई थी। हमने आपको दिखाया था कि कैसे नेपाल तंबू तानकर नदी किनारे अस्थायी चौकियां बना रहा है। आज हमने नेपाल की इन अस्थायी चौकियों के नजदीक पहुंचने की कोशिश की है। बेहद मुश्किल रास्ते से होते हुए एबीपी न्यूज जब मौके पर पहुंचा तो चौंकाने वाली तस्वीरें दिखाई दी। आप भी देखिए इन तस्वीरों को। मौसम खराब था, बारिश हो रही थी, सफर खतरनाक हो चुका था क्योंकि रास्ते में पहाड़ टूटकर गिर रहे थे। एबीपी न्यूज संवाददाता अजीत राठी इन मुश्किल रास्तों से होते हुए नेपाल के आर्मी कैंप तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं ताकि देश को सही तस्वीर दिखा सके। रास्ते में पड़े इन बड़े बड़े पत्थरों ने हमारा रास्ता रोक दिया, लेकिन लौटने या रुक जाने के बजाय हमने आगे बढ़ने का फैसला किया। संवाददाता अजीत राठी ने अपने सहयोगियों के साथ मिलकर इन विशाल पत्थरों को रास्ते से हटाने की कोशिश शुरू की। एक तरफ पहाड़ से टूटकर गिरते पत्थर, दूसरी तरफ विकराल रूप लिए काली नदी। कैलाश मानसरोवर मार्ग पर धारचूला से कालापानी और लिपुलेख की तरफ जाने वाला रास्ता किसी परीक्षा से कम नहीं होता। दरअसल कालापानी के लिए बन रहा ये रास्ता अभी निर्माणाधीन है, इसलिए खतरा और बढ़ जाता है। काफी मशक्कत के बाद जब संवाददाता पत्थर हटाने में कामयाब हुए तो उनकी गाड़ी आगे बढ़ी। एबीपी न्यूज बेहद मुश्किल सफर तय करके मौके पर पहुंच गया, जहां से नेपाल के तंबू दिखाई दे रहे थे। एक तरफ भारतीय सेना के जवान घोड़ों के साथ मौजूद, दूसरी तरफ नेपाल तंबू वाली अस्थायी चौकी बना रहा था। अभी आप देख सकते हैं विजुअल में कि अभी इनकी तैयारी चल रही है कैंप लगाने की, और ये केवल इसलिए आए हैं, यहाँ इनकी जरूरत नहीं है। यहाँ नेपाल ने अपने चौकसी बढ़ाने के लिए ये कैंप लगाए हैं। उसके दूसरी तरफ आप देख सकते हैं कि वहाँ पर भी हलचल है और वहाँ जो टूटे हुए घर थे उनको साफ कर दिया गया है, और वहाँ भी कैंप जो उनके आर्मी के होंगे वो कैंप करेंगे। नेपाल की आर्मी अभी सिविल वर्दी में है, अभी सिविलियन जैसी लग रही हैं, लेकिन ये कैंप नेपाल आर्मी के हैं और ये दोनों कैंप इन्होंने तैयार कर दिए। चूँकि एक दिन पहले 24 घंटे पहले यहाँ कुछ भी नहीं था, तो ये एक चीज़, ये एक परिदृश्य इस चीज़ को दर्शाता है कि नेपाल किस तरह से अपनी चौकसी बढ़ाने में, अपनी सीमाओं को सशक्त करने में लगा हुआ है। काली नदी भारत और नेपाल सीमा का काम करती है। नदी के एक तरफ नेपाल, दूसरी तरफ भारत है। पहले काली नदी पर भारत और नेपाल को जोड़ने वाले तमाम पुल बंद कर दिए गए और अब नेपाल इसी काली नदी के किनारे अलग अलग हिस्सों में चीन की शह पर अस्थायी चौकियां बना रहा है। अब हम आपको नेपाल की वो चौकी दिखा रहे हैं जहां उसने हेलीपैड भी बना लिया है। ये आप सामने देख सकते हैं कि ये नेपाल आर्मी की चौकी है और वहाँ उन्होंने एक हेलीपैड भी बना लिया है, और उस हेलीपैड पर एक पोकलैंड भी कुछ दिन पहले यहाँ उतारी गई थी हेलीकॉप्टर से। तो ये नेपाल आर्मी का एक ऐसा उदाहरण है जो भारत के खिलाफ एक अभियान को मूर्त रूप देने की एक निरर्थक कोशिश है। जो ये आर्मी कैंप है, आप देख सकते हैं किस तरह से सैनिक वहाँ खड़े हैं और चौकसी बढ़ते हुए हैं। तो उधर से आप जाएंगे तो अगर इस नदी के बहाव के विपरीत चलेंगे तो एक ट्रैक रूट आप देख रहे होंगे तो कि आगे तक उन्होंने चलने फिरने का एक बड़ा सा रास्ता भी बना लिया है, और थोड़ा आगे चल के पहाड़ की कटिंग करके भी इसको तैयार किया जा रहा है। ये वो आर्मी कैंप है जो यहाँ भारत की गतिविधियों पर नजर रखेगा। अब इसे नेपाल का दुस्साहस कहें या ना समझी, जो वो भारत के खिलाफ इस तरह की हरकतें करके अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार रहा है। आज हम आपको बॉर्डर पर नेपाल के गांव लेकर चलेंगे, वो गांव जहां बसने वाले भारत नेपाल के रिश्तों के ताने बाने की गवाही देते हैं, जिन्हें कभी एहसास ही नहीं हुआ कि भारत और नेपाल
दो अलग अलग देश हैं। देखिए एबीपी न्यूज संवाददाता निधि श्री झा की ये खास रिपोर्ट। कोई फर्क नहीं है यहाँ पे, नहीं पासपोर्ट लगता नहीं वीजा लगता। तकलीफ तो होता है कि अपने अपने में लड़ रहे हैं, अपने अपने में कट रहे हैं। दिल में तो हम लोग सोचते हैं कि इंडिया हो जाए। यो कोरोना भाइरस कोभिड-19 को कठोर परिस्थितिमा तपाई हाम्रा नानी बाबुहरूले के कसरी समय बिताइरहेका छन्, उनीहरूमा के ये वो लोग हैं जो किसी कीमत पर नहीं चाहते कि भारत और नेपाल के रिश्तों में इंच भर का भी फर्क आए। ये वो लोग हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा भारत और नेपाल की साझी विरासत में गुजार दिया और अब अलगाव की आहट भर से इनका मन काम जाता है। डर लग रहा है कि कल अगर ऐसा विवाद हो जाएगा तो संबंधित लोग यहाँ कैसे जाएंगे। ये डरे हुए हैं भारत और नेपाल के खुले बॉर्डर के बीच इस फेंसिंग को देखकर। ये डरे हुए हैं बेरोक टोक आवाजाही पर हथियार बंद इस पहरेदारी को देखकर। किसी को खाने के लिए भी सामान लेकर जाने पर सशस्त्र प्रहरी वाले है उस पर बहुत डिस्टर्ब करते हैं, बहुत ज्यादा डिस्टर्ब करते हैं। 2 किलो भी सामान, 1 किलो भी सामान छीन लिया क्या करते हैं। एबीपी न्यूज संवाददाता निधि श्री बिहार के सीतामढ़ी में मेजरगंज बॉर्डर पर मौजूद हैं। आज निधि श्री नेपाल के फिनहारा गांव से आपको दिखाएंगे कि कैसे नेपाल की जमीन पर भी भारत बसता है, कैसे सिलाई की दुकान में धागे से लेकर बटन तक पर भारत का नाम चस्पा है। मैं जिस जगह पर मौजूद हूँ ये मेजरगंज बॉर्डर है सीतामढ़ी जिले का। मेरे पीछे आप फेंसिंग देख सकते हैं, उसके दूसरी तरफ एसएसबी के 2 जवान तैनात है जो सीमा की सुरक्षा के लिए हैं। अब अगर मैं पैदल कुछ कदमों की दूरी तय करूं, कुछ कदमों का सफर तय करूं, तो मैं पहुंच जाती हूं नेपाल। यहाँ पर 2 आर्म्ड पुलिस फोर्स तैनात है। क्या वाकई एक नेपाली जो नेपाल का नागरिक तो है लेकिन उसके दिल में भारत बसता है, या भारतीय नागरिक जो नेपाल से संबंध कभी तोड़ना नहीं चाहता है? इन सभी सवालों का क्या होगा? इन सब का जवाब आज आपको एबीपी न्यूज बताएगा और इसके लिए हम चलेंगे सर्लाही जिले के इस फिनहारा गांव में। भारत के 3 इलाकों पर दावा करने वाला विवादित नक्शा पास करने के बाद से दोनों देशों के बीच तल्खी बनी है। चीन के इशारे पर नेपाल एक के बाद एक ऐसे काम कर रहा है जो भारत के साथ रिश्तों को बिगाड़ने की जमीन तैयार कर रहे हैं। लेकिन इस पूरे माहौल में नेपाल में बसने वाले लोग क्या सोचते हैं, ये जानने समझने के लिए निधि श्री जब नेपाल के इस फिनहारा गांव पहुंची तो सबसे पहले हमारी मुलाकात यहाँ सिलाई का काम करने वाली अर्जुन साहू से हुई। अर्जुन साहू की दुकान नेपाल की जमीन पर है, लेकिन इनकी दुकान में धागा और बटन से लेकर कपड़ा तक भारत का है। अर्जुन कल्पना नहीं कर पाते कि अगर भारत के दरवाजे नेपाल के लिए बंद हो गए तो वो कैसे जिएंगे। अरे जो काज बटन जो बटन होता है तो वहाँ जाते तो 10 रुपया नेपाली में मिलता है, यहाँ जाते थे 3 रुपया इसी में, तो हम लोग कैसे जाएंगे नेपाल में। कपड़ा भी जितना कपड़ा हमारा दुकान का है वो सब इंडिया का है, नेपाल का एक भी कपड़ा नहीं। लेकिन ये रिश्ता सिर्फ रोजी रोटी तक नहीं है। अर्जुन से हमने सवाल किया कि अगर चीन आपको सारा सामान मुहैया करवा दे क्या तब भी आपको दिक्कत होगी। अर्जुन का जवाब था, भारत में हमारी जड़ें हैं, वहाँ काम करने का हुनर सीखा है, चीन ने क्या दिया हमें। काम जितना हम सिलाई टेलर मास्टर बने हुए तो हम इंडिया से बने हुए, तो हम कैसे चीन के माने। चीन को तो हमारा कोई सहूलियतें नहीं, तो हम उसको कैसे माने। अर्जुन सा ही नहीं, इस गांव में हर चेहरे पर भारत नेपाल के रिश्तों में बढ़ती दरार का खौफ दिखाई देता है। ये दवा के दुकानदार सुनील यादव हैं, जिन्हें कभी महसूस नहीं हुआ कि भारत और नेपाल 2 अलग देश हैं। जरूरी दवा भी बिहार से आती है। जब बॉर्डर पर आवाजाही बंद हुई तो सुनिए दवाएं कैसे आईं। अभी सील था तो उस समय बॉर्डर पर संबंधित को फोन किए, पुर्जा दिए, सीतामढ़ी हो जहाँ हो दवा लेकर आते हैं बॉर्डर पर, हमको देते तो हम दवा खिलाते हैं घर में। ऐसा अवस्था है। जब भी भारत और नेपाल के रिश्तों की बात होती है कहा जाता है दोनों देशों के बीच रोटी और बेटी का संबंध है, और इस संबंध को समझाने वाले चेहरे से भी हमारी मुलाकात हुई। ये कामिनी देवी हैं जो 29 साल पहले साल 1991 में ब्याह कर नेपाल आई थी। भारत की बेटी नेपाल की बहू बनी थी। कामिनी कहती है उन्हें ज्यादा जानकारी नहीं, लेकिन वो इतना जरूर जानती हैं कि रिश्ते बनाने में बहुत वक्त लगता है और तोड़ने में बिल्कुल नहीं। भारत तो हमेशा दिल में है और दिल में ही रहेगा, वो तो कभी निकलने की चीज है नहीं, से निकलेगी। हर जगह एकता हो, हर देश आपस में मिल कर रहे, मित्रता घनिष्ठता बना कर रहे, उसमें हम सबकी भलाई है।
बॉर्डर पर रहने वाले दोनों देशों की संस्कृति एक जैसी, रहन सहन एक जैसा, यहाँ तक कि त्योहार भी एक जैसे। नेपाल बॉर्डर पर रहने वाले नेपालियों का भी सबसे बड़ा पर्व दीपावली है। फेनराहा गांव के बाद जब एबीपी न्यूज संवाददाता निधि नेपाल के सरलाही जिले के दूसरे गांव बारा पहुंची तो वहां भी हमें ठीक ऐसी ही आवाजें सुनाई दी। हमारी मुलाकात राजीव से हुई। राजीव मुंबई में सिलाई का काम करते थे, लॉकडाउन की वजह से घर पर ही हैं। राजीव के लिए दोनों देशों के बीच यह कल्पना करना ही असंभव है कि दोनों देशों के बीच लक्ष्मण रेखा खिंच जाए। उनके घर में भी चीनी से लेकर नमक तक भारत से ही आता है। यहाँ तक भी नमक खाते हैं ना, इंडिया का ही। जी अभी जो नमक होता है ना, नमक भी इंडिया का ही खाते हैं, इंडिया से ही आता है नमक। सिर्फ नेपाल ही नहीं, बॉर्डर पर भारत के लोगों की भी यही सोच है। वीरेंद्र शाह 35 साल से हलवाई का काम कर रहे हैं। इनकी पत्नी भी नेपाल से आई हैं, बहू भी नेपाल से आई और 2 भाभियां भी नेपाल से ब्याह कराई हैं। अब वीरेंद्र कहते हैं संबंध खत्म हो जाने का डर सताता है। चीन के इशारे पर नाचते नेपाल को अगर इन बातों की फिक्र होती, अगर अपने ही नागरिकों के दर्द और तकलीफ की चिंता होती, तो वो भारत के खिलाफ ऐसे कदम बिल्कुल नहीं उठाता जो रिश्तों की वर्षों पुरानी पृष्ठभूमि को बिगाड़ रहे हैं। नेपाल बॉर्डर से वीडियो जर्नलिस्ट विशाल राय और सहयोगी सुशील के साथ निधि श्री की रिपोर्ट। अब आपको बांग्लादेश बॉर्डर लिए चलते हैं। चीन से तनातनी के बीच इस बॉर्डर से बेहद चौंकाने वाली तस्वीर मिली है। प्रकाश सिन्हा हमारे सहयोगी, उन्होंने हमें एक एक्सक्लूसिव रिपोर्ट भेजी है, आप वो रिपोर्ट देखिए। चेहरे पर मास्क और हाथ में खोजी कुत्ते का पट्टा। टीवी स्क्रीन पर जो वीडियो आप देख रहे हैं वो वीडियो भारत और बांग्लादेश की सीमा का है। चीन के साथ तनातनी के बीच बांग्लादेश बॉर्डर पर भी निगरानी बढ़ा दी गई है और भारतीय जवान दिन रात इसी तरह से गश्त लगाते हुए नजर रखते हैं। ये वीडियो पेट्रापोल के जयंतीपुर पोस्ट का है, जो कि पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले में पड़ता है। बॉर्डर की सुरक्षा की और जानकारी आपको हमारे रिपोर्टर प्रकाश सिन्हा बताते हैं। मैं भारत बांग्लादेश सीमा के पेट्रापोल बॉर्डर के जयंतीपुर गांव में एक पोस्ट पे बैठा हूं और हम देख सकते हैं इसी पोस्ट में बैठ के 24 घंटे बीएसएफ के जवान जो हैं सीधा नजर रखते हैं बांग्लादेश पे। हम देख सकते हैं बीच में एक नदी है, इस तरफ भारत की तरफ जयंतीपुर गांव है और दूसरी तरफ सादीपुर गांव है बांग्लादेश का। और कुछ बांग्लादेशी जो है वो नदी में स्नान कर रहे हैं। महज 50 मीटर की दूरी है और ये जो इलाका है वो अनफेंस्ड इलाका है, यानी कि ये कांटे तारों से फेंसिंग नहीं किया गया है, घेरा नहीं गया है। दूसरी तरफ हम देख सकते हैं बांग्लादेश के बीजीबी का आउटपोस्ट है, यानी कि बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश का पोस्ट है और बांग्लादेशी जवान जो हैं वो दूसरी तरफ गश्त लगा रहे हैं। ये वो इलाका है जहां स्थायी रूप से कटीले तारों की फेंसिंग नहीं है। प्रकाश सिन्हा को जानकारी मिली कि इस इलाके में 80% हिस्सा इसी तरह से बिना कटीली तारों के ही बटा है। अब आपको हम उस इलाके में ले चलते हैं जहां कटीले तारों के जरिए फेंसिंग की गई। फेंसिंग के बगल से रास्ता है और कटीले तारों से करीब 20% हिस्सा ही दोनों देशों को बांट रहा है। इस इलाके में भी जवानों की मूवमेंट है। दूरबीन से बांग्लादेश की तरफ नजर रखी जा रही है। इस वक्त बांग्लादेश बॉर्डर पर किसी तरह की सामरिक समस्या नहीं है। यहाँ सबसे बड़ी समस्या गायों की तस्करी की है और उसे रोकने के लिए बीएसएफ के जवान चप्पे चप्पे पर नजर रखते हैं। फिर भी स्थायी फेंसिंग न होने की वजह से तस्करी की गुंजाइश बनी रहती है।